गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। हर्पस सिंप्लेक्स। हर्पस सिंप्लेक्स ये बीमारी क्या है, इस बीमारी कारण क्या है, इन सभी बातों पे चर्चा करूंगा। फर्स्ट मैं बात करूंगा इस बीमारी के बारे में, हर्पस सिंप्लेक्स क्या है। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम को गौर से देखने के बाद आपको एक समझ आएगा कि ये बीमारी है क्या। इस डायग्राम में दो चीज को ज्यादा इंडिकेट किया गया है, माउथ पार्ट्स और जननांग पार्ट, सेक्स पार्ट्स। दो पार्ट को ज्यादा इसमें टच किया गया है। देखिए, माउथ में अल्सर टाइप का होता है, छोटे 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 बूंद टाइप का, फुंसी टाइप का होता है। और सेम चीज आपको जननांग पार्ट में भी होता है, छोटे 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 ऐसे करके होता है। आप फिर यहां देखिए, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बीमारी है, ये अक्सर ये माउथ पार्ट्स, जननांग पार्ट्स, ऐसे त्वचा के और सभी पार्टों पे होता है, लेकिन मेनली ये दो पार्ट पे ज़्यादा ये फैलता है बीमारी। और ये बीमारी है, वायरल बीमारी है। ये वायरस के कारण ये बीमारी फैलता है। वायरस इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी फैलता है। इस बीमारी के अंदर दो वायरस होते हैं, HSV1, HSV2। HSV1 जो बीमारी है, ये मेनली माउथ जो पार्ट होता है, जैसे माउथ में जैसे आप सुनते होंगे घाव जो छोटा फुंसी टाइप का होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, ये HSV1 के कारण होता है। और HSV2 होता है, ये मेनली आपको जननांग पार्ट, चाहे वो मेल का जननांग हो चाहे फीमेल का जननांग हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। डायग्राम से इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। इस HSV2 जो है ये जननांग पार्ट को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है और और HSV1 जो है वो माउथ पार्ट को कर रहा है। ये बीमारी जो है, फैलने के कारण क्या हो सकता है। ये बीमारी बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, आप उसके साथ ओरल सेक्स करते हैं, एनल सेक्स करते हैं, उसके साथ चूमा-चाटी करते हैं, उसके साथ आप भोजन शेयर करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, तो ये बीमारी आपको फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलता है। बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। इस बीमारी में क्या-क्या समस्या हो सकती है? इस बीमारी जब होता है, तो आपको तो पहले जो जननांग पार्ट होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जब आप पेशाब कीजिएगा, पेशाब करते समय भी आपको क्या होगा? दर्द होगा, मुँह में छाले पड़ जाएँगे, आपको खाने-पीने में समस्या होगी, मुँह में दर्द करेगा, आप भोजन सही से निगल नहीं पाइएगा। उसके बाद मुँह और घाव में क्या होता है? मुँह में क्या होता है? फोफड़े टाइप का हो जाते हैं। मुँह में क्या होता है? फोफड़े टाइप का हो जाता है। और आपको क्या होता है? खाने-पीने में क्या होने लगती है? परेशानियाँ होने लगती हैं। आपको बुखार रहने लगेगा, दर्द टाइप का सर दर्द होने लगेगा। आपको विभिन्न प्रकार के शरीर में परेशानियाँ आना चालू हो जाएगा। इसके बाद इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण यही है कि त्वचा, इसका सबसे मेन कारण है त्वचा। यदि मैंने पहले ही बताया कि आप यदि ये बीमारी किसके चलते होता है? वायरस के चलते होता है। बीमारी किसके चलते होता है? वायरस के चलते होता है। और वायरस के कारण आपको यदि त्वचा में आप मुँह के चारों तरफ यदि इन्फेक्शन फैल गया, आप यदि दूसरे के साथ जो व्यक्ति को इन्फेक्शन है यदि उसके साथ आप टच में रहते हैं, तो आपको उसके साथ भोजन शेयर करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको फैल सकता है। चाहे किसी महिला या पुरुष को
ये बीमारी जननांग पार्ट में हुआ है, दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं, सेक्स करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, तो आपको ये बीमारी फैल सकता है। विदाउट कंडोम का आप सेक्स करते हैं तो बीमारी क्या होता है, आपको ये फैल सकता है। इसका निदान, इसका जांच कैसे होता है? इसके जांच में आपको सबसे पहले जिस पार्ट पर इन्फेक्शियस फैला हुआ है, उस पार्ट का हम लोग एक स्वैब लेते हैं, स्राव लेते हैं, उसको टेस्टिंग किया जाता है कि किस टाइप का वायरल है। उसके बाद इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड में आपको ल्यूकोसाइट मतलब कि डब्ल्यूबीसी का टेस्ट किया जाता है कि आपका डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वही डिसाइड करता है किसी भी इन्फेक्शन को, इन्फेक्शियस बीमारी को ठीक करने के लिए। यदि आपका डब्ल्यूबीसी अच्छा है, डब्ल्यूबीसी सही काम कर रहा है, मतलब कि तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से आपको ट्रीटमेंट करने पर जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें आप क्या-क्या चिकित्सीय इलाज करेंगे? इसमें जो ड्रग चलता है एंटीवायरल ड्रग चलता है। जैसे फेमिसोक्लियोर चलता है, एसाइक्लोविर चलता है, जोविरॉक्स चलता है, कैलामाइन लोशन चलता है एंड ये सब जो है एंटीबायोटिक चलता है, एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है। उसके बाद यदि उसको जलन होता हो, सर दर्द होता है, बुखार आता हो, तो उसके साथ-साथ पैरासिटामोल भी दिया जा सकता है। दूसरी चीज़, यदि मुँह में आपका इन्फेक्शियस है, तो आपको माउथ वॉश दिया जाता है ताकि मुँह की सफाई अच्छे रहने से इन्फेक्शन जो होता है क्या होता है, रुक जाता है और तेज़ी से फैलता नहीं है। यदि आप मुँह की सफाई नहीं रखते हैं, गंदगी रखते हैं, तो आपको तेज़ी से बीमारी फैलेगा। उसके बाद इसको कैसे बचाव किया जाए? यदि आपको इस बीमारी से ग्रसित हैं, आप यदि इस बीमारी से ग्रसित हैं, आपको अपने आप ही दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा टच में नहीं रहना है। ऐसे आपको दूसरे व्यक्ति के साथ कभी उस टाइम सेक्स नहीं करना है। सेक्स भी करना है तो कंडोम का प्रयोग करना है, अन्यथा करना ही नहीं है तब तक जब तक से आपकी बीमारी ठीक नहीं होता है। मुँह की साफ-सफाई क्या करना है? अच्छे से रखना है, सुपाच्य भोजन करना है और यदि आपको मुँह में इन्फेक्शन है तो आप किसी को किस भी नहीं करें, क्योंकि उससे भी क्या होता है, ये बीमारी फैलता है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। और हर्पेस सिम्प्लेक्स को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो हम लोग देखते हैं अक्सर अपने अगल-बगल, जो इन्फेक्शियस फैलता है मुँह के अंदर और ये जननांग पार्ट पर, ये हर्पेस सिम्प्लेक्स से होता है, जो कि वायरल के कारण होता है। और ये यदि इन सब बातों पर ध्यान रखा जाए तो बीमारी अपने आप ठीक हो सकता है। थैंक यू।